आत्मा की शांति की दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। 34 शव कटरा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा हादसा लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड में जो है कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग जो हैं वो इस समय घायल हैं। आखिरकार ये लापरवाही किसकी है? जब एडवाइजरी जारी थी कि ये दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने वाले हैं, तो फिर क्यों नहीं उस यात्रा को वहाँ पे रोका गया? किसने अलो किया कि यात्री जो है माँ वैष्णो देवी दर्शनों के लिए आगे बढ़े, जिसमें बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला है, जिसमें 34 शव अभी तक पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर जो है वो लाए गए हैं। उन यात्रियों की आत्मा की शांति की दुआ ज़रूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं हर कोई लापरवाही जो है वो हुई है। जब एडवाइजरी जारी थी, फिर एडवाइजरी जारी होने के बाद यात्रा को कैसे आगे जाने दिया गया? किस तरह से इतने यात्री जो हैं वो इस चपेट में आए हैं? क्योंकि हर कोई जानता है कि यशोदी में जिस तरह का बड़ा हादसा पेश आया है, उसके बाद ये बड़े दुखद पल देखने को मिले हैं। और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना की ऐसा है कि सामान के अंदर तो सिर्फ ये घड़ी बचा है। बाकी आपको अगर सामान ही पहले लेना ना तो कोई नहीं साहब, तो हम आपको वहाँ भी आपको फोटो दिखा देंगे, उसमें जो अगर आपको लगता है कि ये वाला वो हम एक बार मेरी बात सुनिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो सामान चला गया, हमारा भाई चला गया, वो नहीं चाहिए। हम एक बात करें, बात आ रही तो बात बता रहे हैं, बाकी हमें वो नहीं चाहिए। कोई नहीं सर, हमें वो नहीं चाहिए तो वो खत्म हो गई। क्यों नहीं सर, देखो इसके लिए बात हो रही है। हम आपके साथ ही जनाब, हमें बड़ी तकलीफ है, तो हम आपको मान रहे हैं, हमें आपसे, और हमारे पास वो शब्द नहीं है कि आपके दुख को कैसे बांटें। हम समझते सर, हम आपकी आंखों के आंसू देख के हमें भी तकलीफ हो रही है, हमें भी बड़ी तकलीफ है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है। आपने जो हमारी नहीं, क्यों नहीं, हमारा फर्ज है, आप हमारे भाई हो यार। कोई राजस्थान से आया है, कोई महाराष्ट्र से, यूपी, पंजाब, हरियाणा से आए हैं, आप हमारे रैना साहब, 34 लोगों के शव जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में आए हैं। ये लापरवाही, अगर अलर्ट जारी किया गया था, फिर यात्रा को अलो जो है वो क्यों किया गया? हर कोई ये सवाल उठा रहा है। ये बहुत ही दुखद ये सारा घटनाक्रम हुआ है। ये सारे परिवार के लोग, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी से आए हैं। 26 अगस्त को जब भयंकर बादल और उसके बाद बाढ़ आई, और साथ साथ में श्री माता वैष्णो देवी जी के मार्ग में लैंडस्लाइड होने से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। 35 पार्थिव शरीर उन श्रद्धालुओं के जो अर्धकवारी जी के मार्ग में लैंडस्लाइड से उसकी चपेट में आने से उनकी जान चली गई, वो यहाँ जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल में लाए गए हैं। जिन लोगों ने इस लैंडस्लाइड, इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई है, उनके परिजन, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। हम सुबह से ही यहाँ उन पीड़ित परिवारों के साथ, उनको कोई किसी प्रकार की तकलीफ, दिक्कत, परेशानी ना हो, सहयोग कर रहे हैं। बहुत पीड़ादायक है, बहुत कष्टदायक है। आप सबका ये कहना ठीक है। एडवाइजरीज जारी की गई थी, चेतावनी जारी की गई थी। मौसम विभाग ने कहा था कि भयंकर बारिश के बाद तूफानी सैलाब और लैंडस्लाइड हो सकती हैं। मुझे लगता है कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा है कटरा में कि जो भी इस सारे मामले में इस किसी न किसी की तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, यकीनन होगी, क्योंकि ये बहुत भयंकर त्रासदी हुई है। तो लापरवाही मानी जा सकती है प्रशासन की? देखिए, हमें ये मालूम है कि ये एडवाइजरी इशू की गई थी, उसके बाद मुझे लगता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिकॉशंस
लेने चाहिए थे सख्ती के साथ। हालांकि कुछ सर क्या रविंद्र अधिक- रैना डिमांड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ रविंद्र रैना जी का भी कहना है कि वहाँ पे जो है प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए थे। एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद एडवाइजरी जारी करती है और उसके बाद इतने बड़े श्राइन जहाँ दूर दूर से लोग जो है वो दर्शनों के लिए आते हैं, वहाँ पर लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई है। लापरवाही तो यहाँ पर है कि आखिरकार क्यों श्रद्धालुओं को जो है वो वहाँ पे छोड़ा गया था, किस तरह से श्रद्धालु जो है वो वहाँ पर पहुँचे। और बड़ा आंकड़ा जो कि अभी तक रविंद्र रैना जी ने जो बताया कि 35 का आंकड़ा जो है, 35 शव जो है वो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में आए हैं। उनके परिजन यहाँ पर तो यहाँ पर उन यात्रियों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि माता रानी जो है उनकी आत्मा को अपने चरणों में निवास बख्शे। जिस तरह से 35 लोगों ने जान गंवाई और 35 शव जो हैं वो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर आए हैं और ये अलग अलग राज्य से जो हैं वो शव आए हैं। सर, ये जो अब शव लेके जाएंगे इनका कोई बंदोबस्त किया गया किसी की तरह की, अगर किसी को कोई ज़रूरत हो उसमें भी उन्हें जो ये बहुत दुखद त्रासदी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार के मार्ग में रास्ते में हुई है। लैंडस्लाइड होने से 35 जो है श्रद्धालुगण उनकी जान चली गई। ये बहुत दुखद है, पीड़ादायक है। हम सुबह से ही यहाँ जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आए हैं। जिन श्रद्धालुओं की जान चली गई है लैंडस्लाइड में, उनका सहयोग हम यहाँ कर रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी ना हो, इसलिए हम परिजनों का सहयोग कर रहे हैं। बहुत तकलीफ देने वाला ये सारा मामला है, बहुत पीड़ादायक कष्टदायक है। यशोदी में जिस तरह का हादसा हुआ था उसके बाद इतना बड़ा फिर से हादसा पेश आना। यशोदी में चूंकि क्लाउड बस्ट हुआ था, बादल फटे थे, और बादल फटना उसको आप प्रिडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी या उसकी चेतावनी देना मुश्किल है। मगर उससे सीख तो ले सकते थे। लेकिन ये जो भयंकर बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, इसकी एडवाइजरीज जारी की गई थी, इसकी चेतावनी पहले से जारी की गई थी, इसलिए ये बड़ा गंभीर मामला है। मैं इन तमाम लोगों की आंखों में दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां सुबह से देख रहा हूं। बहुत कष्टदायक है, बहुत पीड़ादायक है। देख सकते हैं भाजपा अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर इन लोगों के साथ। देख सकते हैं इन परिजनों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खोया है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।